प्रिंटर की फुल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब मैं आपको कुछ प्रिंटर के पॉइंट्स जल्दी में आपको क्या करती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि प्रिंटर का वर्गीकरण किस रूप में हुआ है, दो। ठीक है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, यह टाइपराइटर की तरह एक पेपर और एक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। ठीक है, क्या करता है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है मतलब कि इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या कर रहा है, दबाव पड़ रहा है किसके बीच में, टाइपराइटर की तरह होता है और पेपर और इंक के बीच में जब दबाव पड़ता है तब ये प्रिंट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसमें रिबन नहीं रहता तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं, और जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है वो बहुत शोर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने टाइपराइटर कहीं पे भी सुना होगा, देखा होगा, तो जब उसमें टाइप किया जाता है कितना शोर करता है, और ये टाइपराइटर के समान होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इसलिए वो शोर भी बहुत करते हैं। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो शोर नहीं करते। ठीक है, इनमें काला रंग और रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल दोनों आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे। ठीक है, इनसे टेक्स्ट, रेखा चित्र या फिर किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है, जैसे इमेज, ग्राफिक्स भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हमने देख लिया कि प्रिंटर का वर्गीकरण होता है दो प्रकार से, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या क्या आता है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर क्या आएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि ये डॉट के रूप में प्रिंट करता है, और डेजी व्हील क्योंकि ये डेजी मतलब गुलबहार फूल की आकृति का प्रिंटर होता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर के भी दो टाइप्स होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर। ठीक है, और एक इसमें बैंड प्रिंटर और ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आपको टाइप्स मिलेंगे, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, पेज प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। ये क्या है, लेज़र प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर है, मतलब वो डायरेक्ट पेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, पूरा एक पेज। और थर्मल प्रिंटर क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते जाता है, और इंकजेट प्रिंटर भी। ठीक है, देखते हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर क्या है। इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रिंटर एक प्रिंट व्हील फॉन्ट का उपयोग करते हैं जिसे डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। डेजी व्हील की प्रत्येक पंखुड़ी या हथौड़े पर एक पात्र बना होता है। एक मोटर तेजी से पहिया घुमाती है। जब वांछित चरित्र मतलब कि आपको जैसा इमेज चाहिए सही स्थिति से घूमता है तो एक प्रिंट हथौड़ा आउटपुट का उत्पादन करने के लिए उस पर प्रहार करता है। ठीक है, इन डेजी व्हील प्रिंटर की गति सामान्य रूप से प्रति सेकेंड 10 से 75 वर्गों के बीच में होती है, वर्णों के बीच में होती है। ठीक है, वर्ण है या वर्गों के बीच में होती है। ठीक है, इन प्रिंटरों का शोर स्तर उच्च होता है। इन प्रिंटरों का सबसे अधिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में किया जाता है। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर के गुण क्या हैं, अक्षर गुणवत्ता, वर्ण मुद्रित कर सकते हैं, मतलब कि इनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, अच्छी गुणवत्ता का आउटपुट देते हैं। ठीक है, और जो इनकी जो कैरेक्टर होते हैं, अक्षर होते हैं जो प्रिंट होकर आते हैं, उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। डेजी व्हील प्रिंटर के दोष, छपाई की गति बहुत धीमी होती है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते हैं, वे बहुत महंगे होते हैं और शोर भी अधिक करते हैं। ठीक है, अब जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या है कि ये प्रिंटर प्रत्येक वर्ण को डॉट्स के पैटर्न के रूप में प्रिंट करते हैं। प्रिंट हेड छोटी सुइयों के मैट्रिक्स से बनी होती है। ठीक है, डॉट ये रहा नाम, और फिर मैट्रिक्स, ये दोनों से मिलकर आपका डॉट मैट्रिक्स नाम पड़ा है। वैसे ही डेजी व्हील का भी है। ठीक है, आमतौर पर 9 पंक्तियों में 7 कॉलम 9 गुना 7 मैट्रिक्स सुई होती है। प्रत्येक वर्ण की ये आकृतियाँ छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में बनती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की
प्रिंटिंग गुणवत्ता डेज़ी व्हील प्रिंटर से कम होती है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड 40 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड के बीच में होती है। मतलब कि डेज़ी व्हील से जो डॉट मैट्रिक्स है वो क्या करता है, स्पीड है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेज़ी व्हील प्रिंटर की तुलना में कम महंगे होते हैं, ठीक है। स्पीड भी ज़्यादा है और महंगाई भी कम है, ठीक है। गुणवत्ता वाले प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मुख्य लाभ यह है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर विभिन्न आकार और फॉन्ट के वर्णों में प्रिंट कर सकते हैं। इसमें चार्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने की क्षमता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के गुण देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अलग अलग शीट की आवश्यकता के बजाय निरंतर कागज़ का उपयोग करता है। और क्या करता है, प्रिंटर तेज और सस्ता होता है, उच्च गुणवत्ता वाला होता है, चार्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। अब इसके जो दोष हैं वो देख लेते हैं। प्रिंटर क्या है, शोर बहुत करते हैं और प्रिंटर उच्च गुणवत्ता का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि लाइन प्रिंटर क्या है। लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका उपयोग मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ बड़ी मात्रा में आउटपुट के उत्पादन के लिए किया जाता है। ये जो प्रिंटर है एक बार में टेक्स्ट की एक लाइन प्रिंट करती है। लाइन प्रिंटर नाम है, मतलब कि पूरा एक लाइन जो है एक साथ आपका प्रिंट करेगा, ठीक है। नाम से ऐसे समझिए, इसलिए इसे लाइन प्रिंटर कहा जाता है। इसकी छपाई की गति जो है 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट LPM लाइन पर मिनट, ठीक है, की सीमा में है। वास्तव में लाइन प्रिंटर एक समय में केवल एक ही अक्षर को प्रिंट करता है, लेकिन इसकी छपाई की गति के कारण पर्यवेक्षक देखता है कि एक बार में पूरी लाइन प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। ये करता एक अक्षर को एक ही टाइम में है, पर इसकी स्पीड इतनी होती है कि जब तक हम उसे देख रहे हैं वो एक साथ एक लाइन को पूरा कंप्लीट कर चुका होता है, ऐसा लगता है हमें, ठीक है। ड्रम प्रिंटर इसके उदाहरण हैं, ठीक है, और चेन प्रिंटर भी, और एक बैंड प्रिंटर भी आता है इसमें, ठीक है। अब ड्रम प्रिंटर क्या होता है। ड्रम प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम होता है। पात्रों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इसकी सतह प्रिंट पर उभरी होती है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से इमेज के साथ अपनी पहली वीडियो में बता दिया है, आप उसे एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि ड्रम प्रिंटर दिखता कैसे है और उसमें जो उसके अक्षर उभरे हुए रहते हैं, कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं, ठीक है, वो कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट हथौड़ों पर एक सेट प्रत्येक चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि ड्रम घूमता है, हथौड़ा वांछित चरित्र की प्रतीक्षा करता है और जब चरित्र हथौड़े के समान दिखाई देता है तो सक्रिय हो जाता है। वहाँ हथौड़े से कागज़ पर रिबन, जो हथौड़ा और ड्रम के बीच में रिबन रखा जाता है, के साथ सतह पर घूमता है। उभरा हुआ चरित्र के खिलाफ हड़ताल करते हैं। एक लाइन को मुद्रित करने के लिए ड्रम की एक क्रांति की आवश्यकता होती है। जैसे ही लाइन प्रिंट होती है, पेपर अगली लाइन को प्रिंट करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है। अब देखते हैं ये चेन प्रिंटर क्या है। मुद्रण के लिए, ठीक है, वर्णों वाली एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, वर्णों वाली श्रृंखला का उपयोग करते हैं। चेन जानता है कि प्रिंट चेन बहुत तेज़ी से घूमती है और श्रृंखला के प्रत्येक लिंक के साथ वर्ण फॉन्ट होता है। आप इसके बारे में उसमें और अच्छे से डिटेल से देख लीजिएगा उस वीडियो में, ठीक है। यह बहुत शोरगुल वाला जो प्रिंटर है, इसकी गति 400 से 24,000 लाइन प्रति मिनट होती है, ठीक है। और जो इंकजेट प्रिंटर है वो देख लेते हैं। यह एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेड नोजल हो सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज़ पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम है, पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर, तो जो घर और ऑफिस में जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो कौन सा प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बॉटल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं थर्मल प्रिंटर क्या है। यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज़ का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है पर खर्च अधिक आता है। लेज़र प्रिंटर क्या है,
यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इसमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेज़र बीम के प्रकाशीय ड्रम का आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज़ पर चिपका देता है। वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। एक रबर ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कणों को साफ किया जाता है और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर का चित्र या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है, पर इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारे प्रिंटर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेज़र, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स और इनमें से कोई नहीं। तो लेज़र क्या करता है? बिना प्रभाव डाले क्या करता है? आपका प्रिंट करता है। इंकजेट भी स्याही से बिना ही प्रभाव डाले, बिना ही इम्पैक्ट किए प्रिंट करता है। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स है वो डॉट के रूप में पिन्स लगे होते हैं, जो डॉट के रूप में क्या करता है? प्रिंट करता है डॉट से किसी भी अक्षर को बनाकर। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स आपका सही क्या है? आंसर है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या है बताइए? प्रिंटर द्वारा पेपर छपा हुआ, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर, सीडी में स्टोर या हार्ड डिस्क में स्टोर। ये सारे आपके सॉफ्ट कॉपी में आएंगे, पर प्रिंटर द्वारा जो पेपर आपको छपा हुआ मिलता है, प्रिंट किया हुआ पेपर, वो क्या आता है? आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, खाली स्थान को इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। इंकजेट प्रिंटर, OCR, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर जो होता है इसको क्या कहते हैं? इंकलेस प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि जो इसका जो आपको प्रिंट मिलता है ना, वो बाद में कुछ समय बाद क्या होता है? मिट जाता है। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो जो ये डेजी व्हील प्रिंटर है वो क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स ये दोनों क्या आते हैं? आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। एक लेज़र प्रिंटर, ठीक है, एक लेज़र प्रिंटर क्या है? इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट लेता है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है। डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है। डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट लेता है। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या है एक लेज़र प्रिंटर में बताइए? ठीक है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, क्या ये बात सही है? लेज़र प्रिंटर में कम खर्चा लगता है, क्या ये बात सही है? नहीं। डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर है, हाँ ये बात सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, लेज़र प्रिंटर किसका एक प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर का, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, या बोथ, या नन ऑफ दिस, मतलब इन दोनों का या इन दोनों में से किसी का नहीं। तो जो ये लेज़र प्रिंटर है वो आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, स्याही और स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, जो बैंड प्रिंटर है या स्याही जेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, बैंड प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर ब्रांड प्रिंटर। तो ये आएगा आपका इंक प्रिंटर में। ठीक है, बड़े लेज़र प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग क्या है? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए कि बड़े लेज़र प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग क्या है? 150 पेजेस, 200 पेजेस, 250 पेजेस या फिर 300 पेजेस।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सब इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, किसे छोड़कर बाकी सब इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट है, प्रिंटर क्या है आपका आउटपुट है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर से संबंधित है क्या, लेज़र से प्रिंटर से संबंधित क्या है, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर या फिर कैरेक्टर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये पेज प्रिंटर जो है लेज़र प्रिंटर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कॉर्टिज़ों की संख्या क्या होती है। तो उसकी संख्या होती है 4। ठीक है, नीलम, लाल, ठीक है, मैजेंडा और येलो और ब्लैक। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, और निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है, फ्लैट बेड, डेजी व्हील, शीट फेड और हेड हेल्ड। इनमें से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है, जो डेजी व्हील है वो प्रिंटर का प्रकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है, पेज प्रिंटर मतलब कि कौन सा पेज प्रिंटर है जो पूरा पेज प्रिंट करता है। ठीक है, जो लेज़र प्रिंटर है वो क्या है, पेज प्रिंटर है। निम्नांकित में से इम्पैक्ट प्रिंटर है प्लॉटर, लेज़र प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये क्या है आपका नॉन इम्पैक्ट। जो डॉट मैट्रिक्स है ये है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये तीनों क्या होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। जो प्लॉटर है वो प्रिंटर की तरह ही काम करता है, इसलिए ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है, जिसमें मैंने प्रिंटर के पूरे प्रकारों का अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, मतलब अच्छे से मैंने उसको बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप पहले वीडियो में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। तो ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो इम्पैक्ट टाइप नहीं है प्रिंटर का, ये सारे जो है नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। तो इनमें से कोई सा भी क्या है, इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। सॉरी, ये सारे जो हैं आपके नॉन इम्पैक्ट नया। एक मिनट, प्रश्न समझने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। तो जो ड्रम प्रिंटर है वो क्या है, इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है और जो चेन भी है वो क्या है, इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। ये तीनों क्या करते हैं, इम्पैक्ट करके प्रिंट करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं है जो क्या है, इसका इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक अच्छा, मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ। आप इतना पढ़ेंगे उसके बाद आप अपना आंसर ढूंढने लग जाएंगे, तो ये जो छोटा मोटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है ना, इससे आप क्या करते हैं, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कभी कभी अपना नंबर गंवाकर आ जाते हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर ये क्या इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर और प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इन सभी में से आउटपुट डिवाइसों का समूह कौन सा है। तो आप देखेंगे प्रिंटर और मॉनिटर तो है आउटपुट पर, जो स्कैनर है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर और मॉनिटर तो है आउटपुट पर, कीबोर्ड क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर तो है आउटपुट डिवाइस पर, माउस जो है इनपुट डिवाइस है। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन जो है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचालित करता है, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये कभी कभी आए हुए हैं, कभी ना कभी आए हुए हैं। जैसे सीजी व्यापम में आया, पटवारी में। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे हॉस्टल वार्डन्स के क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं जो आपको दिखे होंगे। आप ऐसे सारे क्वेश्चन के बीच में देखेंगे, नीचे देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जो
प्रकाश किरण का प्रयोग करता है, मतलब लेज़र लाइट का प्रयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? लेज़र प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। गोल्फ बॉल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर बैंड प्रिंटर। जो बैंड प्रिंटर है वह कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक साझा आम संसाधन है। जो प्रिंटर है इसमें इनपुट आता है और आउटपुट हमें प्रदान करता है, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। जो बैंड प्रिंटर है वो एक समय पर एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स होता है उसमें रिबन का यूज़ होता है, रिबन और कागज़। ठीक है, कागज़ के ऊपर जब रिबन टकराता है तब क्या होता है? प्रिंट होता है। ठीक है, और साथ में इसमें क्या, हैमर का यूज़ होता है। ठीक है, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए करने हेतु नहीं किया जाता। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए नहीं किया जाता। तो इंकजेट में ग्राफिक्स प्रिंट होता है, थर्मल प्रिंटर में ग्राफिक्स प्रिंट होता है, लेज़र प्रिंटर में ग्राफिक्स प्रिंट होता है, लेकिन डेज़ी व्हील में आपका क्या होता है कि ग्राफिक्स प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक वर्ण इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। एक वर्ण इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेतु तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए क्या होता है? पेपर को फोर्स करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए क्या होता है? पेपर पर प्रिंट आता है। ठीक है, तो ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आगे ऑप्शन देखने का ही ज़रूरत है, नाम से ही पता चल गया आपको और फर्स्ट ऑप्शन में भी मिल गया आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता है? डेसीवीएल प्रिंटर, प्रेस प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता है, पहले भी इसका एक क्वेश्चन अभी आया था। तो डेसीवीएल प्रिंटर जो है ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता है। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो बिना इम्पैक्ट के बन रहा है मतलब क्या होगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है डॉट मैट्रिक्स के द्वारा, लेज़र प्रिंटर के द्वारा, प्लॉटर के द्वारा, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जाती है वो प्लॉटर के द्वारा होती है। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की है? तो ये है कीबोर्ड, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिंटर की गति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? सीपीएम, डीपीआई, पीपीएम या फिर बीपीएम। अभी मैंने इसको कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया है, पर ये क्या है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आपको अपना दिमाग लगा के समझना है और आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? ठीक है, थर्मल फ्लैट बेड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका आंसर थर्मल फ्लैट बेड। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक हार्ड कॉपी बनाता है लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या उपयोग सभी। ठीक है, प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी बनाता है, और प्लॉटर जो है वो भी प्रिंटर की तरह कार्य करता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन की कॉपी कहलाती है सॉफ्ट, हार्ड, रोम, कैट। तो ये हार्ड कॉपी है, इसी से देखिए हार्ड कॉपी है। ठीक है, अब है लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, कोई भी हो सकती है सिवाय खाली स्थान के। लैपटॉप कंप्यूटर
से में बनी हुई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है खालिस्तान के, बताइए भी, मतलब सिवाय खालिस्तान के। तो क्या हो सकती है? माउस जो है वो तो है ही पॉइंटिंग डिवाइस। प्रिंटर है क्या? नहीं। टच पैड है, पॉइंटिंग स्टिक है, ठीक है। तो ये प्रिंटर आपका सही आंसर हो गया। कभी कभी प्रश्न को जल्दबाज में पढ़ने की वजह से कुछ दिमाग में गलत घुस जाता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड क्वालिटी CAD सिस्टम, CAD सिस्टम उपयोग होता है? मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप उसे स्लो करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्रिंटर या ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर होगा डिजिटल प्लॉटर, ठीक है। किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से बनता है? अक्षर जो है मेटल पीस के उपयोग से बनता है। मैट्रिक्स फॉन्ट, सॉलिड फॉन्ट, पेज फॉन्ट, पैराग्राफ फॉन्ट? तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाली CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु डिवाइस का खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किसका? प्लॉटर का। इस अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिससे कि दोनों एक ही टीम की तरह कार्य करे तो कहलाता है प्रिंटिंग पूलिंग, ठीक है। किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम का उपयोग करता है? लेज़र प्रिंटर, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ अब ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। लेज़र प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज़्यादा हिट होता है? फ्यूजिंग, जजिंग, ट्रांसफरिंग, एक्सपोजिंग या राइटिंग? तो ये फ्यूजिंग आंसर है आपका सही। निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में आता है? डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? डेजी व्हील इम्पैक्ट है, लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट है और डॉट मैट्रिक्स भी इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक हार्ड कॉपी किस पर बनाई जा सकती है? लाइन प्रिंटर पर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर या फिर टाइपराइटर टर्मिनल पर या फिर सभी पर? तो ये सभी पर एक हार्ड कॉपी बनाई जा सकती है, ठीक है। प्रिंटर पर हार्ड कॉपी निकलेगी, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर? क्या है? फ्लेक्स है, ठीक है। किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पद के विपरीत है? ठीक है, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माउस या प्रिंटर? किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है? ठीक है, तो कौन सा होगा? प्रिंटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करके देता है, मतलब प्रिंट करके देता है? फ्यूजर, टोनर, कागज़ की अदला बदली करने वाला इकाई या फिर फ्लेक्सर? ठीक है, टच फ्लेक्सर, ठीक। कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है? तो सामान्यतः होता है लेज़र प्रिंटर, ठीक है। इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील, ये तीनों क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जो थर्मल प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डॉट्स पर cm, पेज पर मिनट, ठीक है, और डॉट्स पर इंच, ये क्या है? सेंटीमीटर। डॉट्स पर सेंटीमीटर या मिनट या इंच या इन। तो इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ कि प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? डॉट पर इंच से, ठीक है, डॉट्स पर इंच से। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? अनडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सिक्वेंशियल या रैंडम? तो ये क्या होता है? ये होता है सिक्वेंशियल, ठीक है। क्या करता है कि पहले एक आपका अक्षर को प्रिंट किया, उसके बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस के साथ चलता है, ठीक है। तो आपका ये वीडियो प्रिंटर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, पढ़ा दिया था, और इस वीडियो में मैंने आपको प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं जो आए हुए हैं, ठीक है, ये देखिए सीजी व्यापम में, ठीक है,
तो मैंने वो आपको करा दिए हैं, और अगर मुझे कभी और ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो मैं आपको उसकी भी वीडियोस बनाकर ज़रूर बताऊंगी।